नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे शेख तमीम जो कि कतर के अमीर हैं, उनका दौरा जो हिंदुस्तान में 2 दिन का दौरा था। दौरा बहुत कामयाब हुआ। दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कतर से हमारे यहाँ एलएनजी आती है, लगभग 40-50% हमारा जो उसकी खपत है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है। वो कतर से आती है। फिर उसके अलावा हमारा उनके साथ बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $17-18 का है, जो बढ़ के उम्मीद है कि अगले 5 साल के अंदर जो है वो $30 का हो सकता है। 28 से $30 की बात हुई है। फिर उसके अलावा ये कि भारत भी एक्सपोर्ट करता है उनको, लेकिन बहुत कम सामान हमारा वहाँ पे जाता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस दौरे की, सबसे हाईलाइट जो भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शेख तमीम जो कि अमीर हैं वहाँ के, उन्हीं ने ये वायदा किया है, एग्रीमेंट किया है भारत के साथ कि वो $10 बिलियन भारत में अगले कुछ सालों में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सी कंपनीज की उन्हीं ने बात की है। वो लोग इंटरेस्टेड हैं रोड्स में, हाईवेज में, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में, एयरपोर्ट, पोर्ट, टूरिज्म, होटल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। अब जो टेक्निकल कमिटीज़ उनको डिसाइड करेगी कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और इन सभी चीज़ों के लिए वो सेक्टर, कतर के लिए भी भारत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनका पार्टनर है। तेल इतना हम खरीदते हैं उनसे, लगभग कम से कम $16-17 बिलियन का हर साल। फिर उसके अलावा ये भी कि भारत के उनके यहाँ लगभग 7 लाख इंडियन काम करते हैं। ये तकरीबन 25% उनकी पॉपुलेशन का हिस्सा है। उनके यहाँ उनकी टोटल पॉपुलेशन जो है वो 34 लाख के करीब पड़ती है। 33-34 के करीब आप समझ लीजिए वो पड़ती है। और ये जो वर्कर हैं वहाँ के ऊपर, जिसके अंदर इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ब्लू कॉलर वर्कर भी हैं, हर तरह के हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हैं जो वहाँ पे रियल इस्टेट डेवलपमेंट में का मदद कर रहे हैं। और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कतर के डेवलपमेंट में। कतर जो है उनको का मानना ये है कि ये वाइटल पार्ट है कतरी पॉपुलेशन के। कतर पॉपुलेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा कतर उनको मानता है। और ये है कि ये मतलब हेल्थ केयर में भी बहुत से लोग हैं। ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ पे, बहुत सा कर रखा है। बहुत से इंडियन बिजनेसमैन भी है वहाँ पे करते हैं। एंड ये है कि ये जो दौरा था ये बड़ा हिस्टोरिक दौरा था। हालांकि 8-9 साल के बाद ये वहाँ भारत में आए हैं। काफी लंबा गैप हो गया था उनके लिए। तो एक तो दूसरी बात यह कि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कतर के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए कतर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल के तो और गैस के बहुत से दूसरे भी सोर्सेज हैं। ईरान एक बहुत बड़ा सोर्स है, मगर वहां पे सैंक्शंस लगा, इसलिए भारत वहां से नहीं ले पाता। और फिर उसके बाद ये भी है कि वहां से हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा नहीं लगता कतर से भारत के अंदर जाने में। तो हमको एक तो सस्ता पड़ता है इस तरह से। और फिर दूसरी बात यह है कि जो भारत के की जो एक्सपर्टीज है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर, और फिर उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत से देशों के लिए। तो न केवल कतर बल्कि सऊदी अरेबिया, बहरीन, दुबई, अबू धाबी, ओमान, इन सभी जगहों पे, कुवैत, एक बड़ी संख्या में भारत, लगभग 90 लाख इंडियन काम करते हैं इस पूरे क्षेत्र के अंदर, जहां से हमारा लगभग हमारा ट्रेड भी इस पूरे सबको जोड़ लिया जाए तो लगभग $200 बिलियन का है। और फिर उसके अलावा हम वहां से 40-45 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का, बल्कि और ज्यादा का तेल आता है वहां से, या गैस या पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब भारत खरीदता है। और उसके अलावा ये भी है कि वहां से हमारा
उनको इंडियन लेबर काफ़ी पसंद आता है, उन्हीं को नहीं बल्कि अमेरिकन और यूरोपियंस भी में भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के वर्कर करते हैं। एक तो आईटी सेक्टर में इनका बड़ा अच्छी पहचान है, उसके अलावा दूसरी फील्ड में भी बहुत हैं, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत हैं, पैरामेडिक्स में भी अब बहुत बड़ी संख्या में ये लोग यूरोप, अमेरिका और कतर, बहरीन इस पूरे क्षेत्र में जाने लगे हैं। कई चीजें हैं जो उनको सूट करती है। एक तो भारत का जो वर्कर है ये काफी फोकस होता है, काफी वेल ट्रेन्ड है, डिसिप्लिन्ड है, फिर ये अंग्रेजी बोलना भी जानता है, कंप्यूटर चलाना भी जानता है, टेक्निकल क्लास भी है, तो इस तरह से सस्ता है कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका, काफी सस्ता है, तो इसलिए इन लोगों को बहुत पसंद आता है। अब यह है कि अब देखना ये है कि हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम उनको सप्लाई भी करते हैं और ज्यादा भी बेच सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं एंड एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीजें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इस पूरे खित्ते के साथ अगर हम देखें तो हमारा बहुत हिस्टोरिक टाइज है, आज से नहीं बल्कि ये इस्लाम आने से पहले से है, फिर इस्लाम आने के बाद और हमारे रिश्ते संगठित हो गए, फिर आज़ादी के बाद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये पूरा खित्ता जो था ये यहीं से भारत में खासतौर से साउथ इंडिया में इस्लाम इसी तरफ से आया था, और फिर उसके अलावा ट्रेडिंग कम्युनिटीज थी जो वहां से ट्रेड कर रही थी, आ रही थी, जा रही थी भारत के अंदर, और हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर पहले भी था, आज भी है, और ये एक काफी इंटरकनेक्टेड है, इसको आप अलग नहीं कर सकते इस क्षेत्र को भारत के साथ। हमारी कनेक्टिविटी यहीं से हो के फिर इन्हीं सी रूट से उनका सामान जो है वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया जाता है, जिसको में कि भारत की नेवी उसको प्रोटेक्ट करती है, सी लेन्स को, बे ऑफ बंगाल से एक तरफ आता है, दूसरे साइड से बेसिकली ये जो है अरेबियन सी होता हुआ भारत आता है, या पर्शियन गल्फ जिसको भी कहते हैं, या अरब, उसको खाड़ी का देश कहते हैं, अरब खाड़ी का देश कहलाता है, तो वो वहां से होता हुआ भारत आता है सामान, और फिर यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, पैसिफिक होता हुआ फिर ये यूरोप चला जाता है। तो इस तरह से ये देखिए कई और बहुत सी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि जिनको अब टेकअप करना चाहिए, जैसे कि कतर के पास सरप्लस मनी बहुत है, बहुत सी हम लोग को हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहिए, बल्कि हाई नेट वर्थ प्रोडक्ट जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं जिसमें काफी महंगे होते हैं, उनके प्रोडक्शन को भी भारत ले सकता है, इसलिए कि हम लोग बना रहे हैं और दूसरे मुल्कों के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं उसमें आ सकती हैं। एल&टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एल&टी ने कतर के अंदर जो एक वो बनाया था, बहुत बड़ा उनका फुटबॉल ग्राउंड जो बनाया था, वो एक स्टेट ऑफ आर्ट समझा जाता है वहां के ऊपर, और उसके अलावा और भी बहुत सी बिल्डिंगें भी एल&टी ने बनाई हैं। तो इस तरह से यही नहीं बल्कि हम समझते हैं कि कतर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है शिप्स की, तेल को या गैस के ले जाने की, तो इस तरह के बड़े एम्फीबियस शिप या डिफेंस सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन किया जा सकता है, ज्वाइंट प्रोडक्शन किए जा सकते हैं, को प्रोडक्शन किया जा सकता है। इस तरह की बहुत सी एक लिस्ट तैयार की जा सकती है, और यही नहीं बल्कि कंसोर्टियम भी बनाया जा सकता है इन देशों का के में जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सरकार वहाँ की जो है मिलके कंसोर्टियम बना लें और उनकी और ये प्रोडक्शन जो है इन कंट्रीज में, बहुत सी कंट्रीज इसमें बहुत छोटी हैं, तो कुछ सामान वहां बनेगा, कुछ सामान भारत में बनेगा, कुछ कहीं और बनेगा, जैसे आजकल का तरीका है प्रोडक्शन का। तो इस तरह से बहुत सी चीजें, एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दवाएं भारत की जो है बन के जाती हैं, यूरोप अमेरिका सब खरीदता है। जेनरिक मेडिसिन तो यूरोप वाले भी, अमेरिकन भी खरीदते हैं भारत से, फिर उसको रीपैक करके और 10 गुना ज्यादा दाम बना के तमाम दुनिया में बेचते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट भी मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम बहुत सी चीजों में इंडिया ट्रेनिंग भी दे सकता है, सेना का एक क्षेत्र है, हमारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं अरब देशों के साथ। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, जिसके ऊपर अब हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए इन देशों के साथ, सबके साथ मिलकर, खास तौर से कतर की
एक बहुत बड़ी रेपुटेशन है। एक तो कतर के जो ये अमीर आए थे, ये बहुत प्रैग्मेटिक हैं और इनको कहा जाता है कि ये बड़े विज़नरी भी हैं। और इन्हीं ने जो है इनके दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कतर आगे बढ़ा, ख़ासतौर से पीस मेकिंग में, अमन शांति को बरकरार करने में। जिस तरीके से कतर ने का एक बड़ा रोल था तालिबान को के मसले को हल करने का, तालिबान वहाँ पे आए, हालाँकि उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली, तालिबान ने जो वायदा किए थे वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो अमेरिका और तालिबान के बीच में था। या अब हम देख रहे हैं कि जो इज़राइल की गाज़ा में वार चल रही है, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक एक्सपर्टाइज़ उनकी है अमन शांति करने की। इसके अलावा अफ्रीका में भी और दूसरी जगहों पे भी उनकी कोशिश जारी रहती है कि अमन शांति रहे। कतर छोटा ज़रूर है, कम पॉपुलेशन है, एक तो दुनिया के बहुत पैसे वाले मुल्कों में से एक है और जहाँ कतर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में बिलियनेयर हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि कतर जो है उसकी एक पहचान है, अल जज़ीरा के चैनल जैसा उसने बनाया, और यही नहीं बल्कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश भी उसका इस्तेमाल करते हैं। कतर के अंदर अमेरिका के उसके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। कतर के अंदर अमेरिका का सेंट्रल कमांड का एयर बेस है, एयर हेडक्वार्टर्स वहीं पे है, उनके ट्रूप्स भी हैं वहाँ के ऊपर। और फिर उसके अलावा बहरीन में उनके ग्राउंड फोर्स का है, सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर का। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक भारत है जो कि उनकी काफ़ी सराहना करता है। कतर के अमीर एक मैं समझता हूँ कि बहुत आगे की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें भारत एक बड़ा रोल कर सकता है, न केवल वर्कर बल्कि यहाँ के प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या सरकार के साथ मिलके वहाँ पे काम किया जा सकता है। ये है कि बहुत से एमओईज़ उसमें साइन, 2 एमओई बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये होगा कि हमारे बहुत उनके साथ इंडिपेंडेंटली दोनों पार्टनर होंगे और बहुत सी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेटेजिक एरियाज़ लाइक स्किल, इनोवेशन और फाइनेंस और डिफेंस के सेक्टर में हम भारत उनके साथ काम करेगा आने वाले समय में। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। पिछले कुछ दिनों से हम अपना जो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसको मैं सॉल्व करने में मैं बहुत असमर्थ था। मैं वैसे भी टेक्निकली बहुत ज़्यादा सेवी नहीं हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।